अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, मैं हूं सिद्रा इकबाल। सबसे पहले जी आज का दिन बड़ा अहम, क्योंकि 21 जून साल का सबसे लंबा दिन है। यानी जिस तरह के कहा जाता है कि दिन और रात का अंदाजा यकीनन अल्लाह ताला रखते हैं, और यानी तमाम ही सितारे, चांद, सूरज अपनी अपनी रविश पे चल रहे हैं, अपने अपने दायरे में चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन साल के कुछ दिन होते हैं, खास दिन होते हैं, जिसमें अगर हम अर्थ की रोटेशंस और रिवॉल्व करने के अंदाज को देखा जाए तो ये यानी 21 जून साल का सबसे लंबा दिन है। सबसे ज्यादा डे लाइट आवर्स हैं, और खासतौर पर शायद हमें इस बात की इतनी कदर नहीं होती, लेकिन पूरी दुनिया में बड़ा अहम है। खासतौर पर जो बहुत ज्यादा ठंडे मुमालिक हैं जहां पे डे लाइट आवर्स कम होते हैं, उनके लिए ये बड़ा अहम है। अच्छा, और दुनिया ने इसको अपने अपने अंदाज में इस्तेमाल भी किया है। एस्ट्रोलॉजी की रूह से तो इसको देखा ही जाता है। कहते हैं कि जी जितने भी कदीम आप रिलीजन्स देख लीजिए, कवायद देख लीजिए, लोगों के अपने अपने ट्रेडिशनल जो उस जगह के अपने रिवायतें, रीति रिवाज होते हैं, उसमें आप देखें कि इस दिन को बड़ा मनाया जाता है, इसको सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि कहते हैं कि इसमें एनर्जीज बड़ी स्ट्रांग होती हैं और आप एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे होते हैं। खास तौर पे जो रोशनी है उसको आपको पता है कि नई एनर्जी और हर अच्छी चीज से तशबीह दी जाती है। यानी आपके पास अगर जिंदगी में आपको अपने आप को जेट स्टार्ट करना चाहते हैं, रीसेट करना चाहते हैं, तो आज का दिन उसके लिए बेहतरीन है। इसके अलावा यकीनन जिस तरह हम कहते हैं कि दिनों की खास अहमियत शख्सियात पे भी होती है, तो आज हम एक ऐसी शख्सियत को भी याद कर रहे हैं जिसकी आज सालगिरह है, और वो हमारे दरमियान मौजूद नहीं है, लेकिन उन्हीं का कॉल है कि यू कैन किल अ पर्सन बट यू कैन नॉट किल एन आइडिया। यानी जो इंसान की फिक्र, उसकी सोच, उसका दिया हुआ फलसफा होता है, वो उसकी अपनी दुनियावी जिंदगी से काफी बढ़कर होता है। हम बात कर रहे हैं मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद की, और यकीनन आज का दिन उनसे मंसूब है क्योंकि उनकी आज सालगिरह होती है। यानी मुस्लिम ममालिक की अगर देखा जाए पहली वजीर आजम, खातून वजीर आजम का एजाज उनके पास हासिल है। और कल भी हम यही गुफ्तगू कर रहे थे कि उन्होंने न सिर्फ पाकिस्तानी सियासत बल्कि पूरी दुनिया पे अपनी एक अनमिट नशा है। और जब भी बात की जाएगी जमहूरियत की, जब भी बात की जाएगी कामयाब सियासतदानों की, और जब भी बात की जाएगी कि किस तरह एक खातून लीडर ने अपने आप को मनवाया, तो बेनजीर के जिक्र के बगैर ये किस्सा, ये दास्तान जी जब भी बात की जाएगी पाकिस्तान की तारीख, पाकिस्तान की सियासत की, बेनजीर के जिक्र के बगैर पाकिस्तान की तारीख नामुकम्मल है। और सबसे बढ़कर ये कि उन्होंने बहुत सारी खवातीन को, खुसूसन पाकिस्तानी खवातीन को, एक जिंदा मिसाल दी है कि इफ यू कैन पुट योर माइंड टू इट यू कैन अचीव इट। यानी दुनिया भर की मेरे ख्याल में बहुत सारी मुश्किलात उन्होंने झेली, परेशानियां उनके सामने आई, सियासी तौर पर भी और पर्सनली भी। यानी अपनी फैमिली मेंबर्स की कुर्बानियों को सामने रखना और उनके बगैर आगे बढ़ते रहना, ये बड़ा मुश्किल काम था। लेकिन बहरहाल जी उनकी जिंदगी इस बात का जीता जागता सबूत है कि अगर खवातीन चाहें, बल्कि कोई भी इंसान अगर चाहे तो ये कर सकता है। आगे बढ़ते हैं जी। कल एक और सनसनी खेज बयान हमारे सामने आया है। अच्छा, पहले भी आपने सुना होगा, पाकिस्तान के कुछ सियासतदानों ने कहा था जाली हो या असली हो, डिग्री डिग्री होती है। कल आपने देखा कि जब अवाम में इतना गमो गुस्सा आज पाया जाता है कि आज महंगाई का ये हालत है, कोई भी इदारे, यानी आप मुख्तलिफ कामों में अगर देखें, चाहे हमारे वाटर बोर्ड की बात कर ले, म्यूनिसिपल पार्टी की बात कर ले, बिजली की बात कर ले, देयर इज सो मच टू बी डिजायर्ड। हम चाहते हैं कि ये ज्यादा एफिशिएंट तरीके से काम करें, गवर्नेंस करें। और हम ही नहीं, बहुत सारे इंटरनेशनल एनालिस्ट कहते हैं कि इसमें एक बहुत बड़ी रुकावट जो है वो यकीनन करप्शन है। यानी करप्शन हमारे पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली इस तरह जड़ों में बैठी हुई है कि हम कोई भी काम अगर करने जाएं तो सबसे बड़ी रुकावट हमें यही नजर आती है, क्योंकि स्टेटस को हिलता है, बहुत सारे लोगों के जो म्यूचुअल इंटरेस्ट है वो हर्ट होते हैं। लेकिन कल जी एहसन इकबाल साहब ने, जो कि मैं उनको, आई यूज्ड टू रिस्पेक्ट हिम अ लॉट फॉर द काइंड ऑफ विजन ही टॉक्स अबाउट। उन्होंने पाकिस्तान को अगले 10 साल 20 साल के बाद उसका विजन क्या होना चाहिए, विजन 2030 उन्होंने दिया। लेकिन कल उन्होंने एक कानूनी बात की, उन्होंने कहा कि जी करप्शन तरक्की की राह में रुकावट नहीं है। एक तरह से शायद अपने सियासी हरीफ को जवाब दे रहे थे कि जी ये जो आपने करप्शन का नारा लगाया हुआ है, खित्ते के दूसरे ममालिक को देखिए, क्या बांग्लादेश में करप्शन नहीं है, क्या इंडिया में करप्शन नहीं है। लेकिन इन एग्जाम्पल्स को लेकर उन्होंने फौरी तौर पे एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट दी कि करप्शन की वजह से मुल्कों में तरक्की पे कोई असर नहीं पड़ता। एंड दैट आई फील इज अ वेरी वेरी डेंजरस मैसेज, क्योंकि इसको समझने वाले ये भी समझ सकते हैं कि शायद करप्शन करना, ना इंसाफी करना,
بےایمانی کرنا، اس سے اس موجودہ حکومت کو یا ان کے اپنے خیالات میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو آپ کی اس پہ کیا رائے ہے ہمیں ضرور بتائیے گا. لیکن بہرحال جی آگے بڑھتے ہیں پروگرام میں. آج ہمارے پاس ایک بہت ہی انٹرسٹنگ ہیومن سٹوری ہے آپ کے لیے. سو لیٹس ٹیک یو دیر. بلکہ ایک ایسا کرتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں اینڈ وی آر گوئنگ ٹو بی رائٹ بیک اینڈ بی ڈوئنگ دس. سو اسٹے ود اس اینڈ کیپ واچنگ آج پاکستان.